हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमन कुमार मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। पार्ट 1 वीडियो में हमने बात किया था सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के बारे में, सेकंड वीडियो में हमने बात किया था सुप्रीम कोर्ट की योग्यता के बारे में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे संबंधित बहुत से एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न भी हम पूछेंगे, उसका आप अटेम्प्ट कीजिए, उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इंस्टा आईडी है इसको आप फॉलो कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप एंड तक देखिएगा। फ्रेंड, जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में तो हमारा ध्यान एक आर्टिकल पर जाता है। आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में चीज़ें उल्लेखित की हुई है। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा, ये सारा चीज़ क्लियर किया हुआ है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 124। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होता है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होता है। ठीक है, तो हम कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं और कब कॉलेजियम बना, कब अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, जहाँ तक बात है कॉलेजियम की, तो कॉलेजियम 1993 में आया। कॉलेजियम 1993 में आया, 1993 में कॉलेजियम आया। तो इससे पहले क्या होता था, 1993 से पहले क्या था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। 1950 से लेकर 1993 तक, 1950 से लेकर 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद करती थी। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 1950 से लेकर 1993 तक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करते थे। 1970 के दशक की बात है, जब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस स्टेट से उस स्टेट कर दिया गया, तो मतलब एक डर सा माहौल बन गया था कि न्यायपालिका पर सरकार का कब्जा हो चुका है और इस तरह के मतलब एक अंदर ही अंदर डर जैसा भावना उत्पन्न हो चुका था। तो उस समय पूरा वाद विवाद हुआ। उसी समय एक व्यक्ति सामने निकल कर आते हैं, उनका नाम है एसपी गुप्ता। एसपी नहीं है, इनका नाम है एसपी गुप्ता। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लोकतंत्र के हेल्थ के लिए सही नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक मिली भगत जैसा काम करें। उनका मत था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि जो व्यवस्था है उस पर आप पुनर्विचार कीजिए, उस पर आप अपना क्या बोलते हैं सुनवाई कीजिए, उस पर संशोधन करिए, उन्होंने कहा। तो ये मामला कब है? 1982 का है। इसको हम फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। 1982 एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ मामला फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1950 से 1993 तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती थी। यहाँ पर देखिए, सीओएम का मतलब हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 1950 से 1993 तक एसपी गुप्ता साहब ने इसी बात को उठाया था कि ये जो व्यवस्था है एकदम गलत है, इस पर आप संशोधन कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इस पर सुनवाई कीजिए और इस व्यवस्था को समाप्त कीजिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही वकीलों का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने मामला उठाया कि ये जो व्यवस्था है इसको आप जल्दी समाप्त कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका एक नहीं होना चाहिए, सरकार के अधीन न्यायपालिका और न्यायालय नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय एक फैसला दिया कि जो प्रचलित व्यवस्था है हम उसको समाप्त करते हैं। अब देखिए, वहीं पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कब व्यवस्था समाप्त कर दिया गया? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है,
हाँ, ये जो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्त करते थे, हम इसको समाप्त करते हैं। तो 1993 में समाप्त हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि ठीक है, हम नियुक्त नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे रोल नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा कौन? तो एक प्रचलित व्यवस्था सामने आता है, उस व्यवस्था का नाम है कॉलेजियम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम कॉलेजियम से हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था है। इस कॉलेजियम व्यवस्था में कितने लोग होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य वरिष्ठ जज होते हैं। ठीक है, कॉलेजियम कब आया? 1993 में। कॉलेजियम में कितने लोग होते हैं? तो कॉलेजियम में 1+4, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य और जज रहते हैं, याद रखिएगा। इसको सेकेंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसको सेकेंड जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। 1993 तक कॉलेजियम के थ्रू मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती थी, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करते थे। लेकिन 1993 के बाद कॉलेजियम के सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने लगे। अब कॉलेजियम में कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य जज, टोटल 5 लोग हो गए। 1+4 टोटल 5 लोग हो गए। अब इन्हीं 5 लोग अपना वोट देते हैं किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनना चाहिए, किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश, और इन्हीं लोग राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि इस व्यक्ति को आप बना दीजिए मुख्य न्यायाधीश, और न्यायाधीश जो भी है बना दीजिए। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता था कि कॉलेजियम जब सिफारिश लेकर आया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति, उनके पास कोई चारा नहीं था, एकदम मतलब कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन 1998 में 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू राष्ट्रपति ने कहा कि क्या कॉलेजियम के सिफारिश को मानना ज़रूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कॉलेजियम की सिफारिश को आप एक बार पुनः विचार के लिए आप भेज सकते हैं। तो 1993 से 1998 तक कॉलेजियम के सिफारिश को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते थे, लेकिन 1998 के बाद कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड, यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन बनकर आता है कि कॉलेजियम अस्तित्व में कब आया? तो 1993 में, 1993 में। कॉलेजियम में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 1+4, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 अन्य जज होते हैं। ठीक है, कॉलेजियम में। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जब हमारा पार्ट 1 वीडियो दिखेगा तो हमने बताया है भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू जब दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना था तो उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है। हमारा पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉलेजियम व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सारा चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और तब तक आप पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद।